इस जगह पर आराम फरमाते हैं अजगर। ये है अजगरों की अनोखी बस्ती। काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं अजगर। अजगरों की वजह से ही अजगर दादर नाम पड़ा। मंडला जिला मुख्यालय से महज 29 किलोमीटर दूर और कान्हा नेशनल पार्क से 30 किलोमीटर दूर अजगर दादर नाम क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से हर साल ठंड के दिनों में अजगरों को एक साथ सुबह में धूप सकते देखा जा सकता है। पथरीले इलाके में चूहों की बहुतायत मात्रा में होना और लंबे क्षेत्र में पत्थर और मिट्टी का होना अजगरों के लिए यह माकूल स्थान है जहां प्राकृतिक तरीके से सैकड़ों अजगर रहते हैं। कान्हा नेशनल पार्क के समीप ही है ये जगह। दूर दूर से अजगरों के दीदार के लिए आते हैं लोग। इस पथरीले इलाके में हर साल ठंडी के मौसम में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अजगर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। करीब 7 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पत्थर और मिट्टी के बने छेदों से निकलते अजगर आम ग्रामीणों के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठंड के दिनों में जब तापमान निरंतर गिरावट में होता है तो इन सैकड़ों अजगरों को अपने शारीरिक तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए बाहर सूर्य के प्रकाश में आना पड़ता है। लंबे समय के लिए ये बाहर गर्म पत्थरों में धूप सकते देखे जा सकते हैं। वन विभाग ने इनके संरक्षण के लिए इलाके में फेंसिंग की गई है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड से संरक्षण मिला है। अजगरों की सुरक्षा को लेकर के और भी इंतजामात किए जाने हैं। पर्यटकों की दृष्टि से इस स्थान को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा जिससे देश और विदेशों के पर्यटक यहां अजगरों का दीदार कर सकें। 217 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसे वहां की जो वन समिति है जो वहां का रखरखाव और देखरेख करती हैं।
पे आने से पहले हम अब्रॉड रहते हैं, हम नेदरलैंड्स में रहते हैं, तो यहाँ पे कान्हा में आने से पहले हमको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो हैबिटेट है और ऐसे आके पाइथन देखना बहुत ही यूनिक है, तो ग्लोबली बहुत ही कम जगह पे दिखता है, तो इसको बढ़ावा देने का तो ज़रूर डेफिनेटली रीज़न है। तो वही है, पॉपुलराइज और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब लोग आ रहे हैं तो इंटरनेट में ही देख के आएंगे, इंटरनेट में हार्डली कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो बस वही। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। जी, अजगर दादर जो है हमारे पूर्व वन मंडल के अंजनिया परिक्षेत्र में है, कक्ष क्रमांक 751 में। अब वहाँ पे पहले से ही जो वहाँ के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पत्थर बहुत हैं, पत्थर और गुफाएं जो हैं वहाँ पे बहुत हैं, क्योंकि जो अजगर इंडियन पाइथन जो है वो जो है उनका जो रह रिवास है वो गुफाओं में या फिर पत्थरों के खोखल जो होते हैं उसमें रहते हैं, तो वो वहाँ पे उपलब्ध है। चूँकि पास में भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है और जंगल भी है इस पास में, तो ये एक अजगरों का एक प्राकृतिक रहवास रहा, हमेशा से रहा है। अब चूँकि पहले ये इतना फेमस नहीं था, लोकल लोग आते थे, दूर से देखते थे, लेकिन अब कुछ पिछले कुछ सालों से अजगर दादर बहुत फेमस हो चुका है। कई मतलब स्पेशली सर्दियों के समय में जब जो अजगर है अपने गुफाओं से, अपने खोखल से बाहर निकल के धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं, उस समय लोग उनको देखने आते हैं। अब चूँकि ये फेमस होता जा रहा है और लोगों का आना जाना अत्यधिक हो गया है, तो ये एक उनके संरक्षण के लिए एक थोड़ा कठिन हमारे लिए हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे उस कक्ष क्रमांक को अभी तो हमने वहाँ पे आसपास में जितनी है वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया है, ताकि अंदर कोई भी पशु जो आते हैं गांव के कैटल वगैरह वो अंदर ना आ पाएँ उस एरिया में। दूसरा, अभी मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की तरफ से हमें सैंक्शन मिला है, जिसमें हम वहाँ पे और भी ऊंची फेंसिंग करेंगे, ताकि जो लोग असामाजिक तत्व जो जाके वहाँ पे अजगरों को परेशान करते वो ना हो, और भी किसी भी तरह का परेशानी उनको ना हो, इसलिए हमें उसमें फेंसिंग करेंगे। साथ में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हम व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था हम बनाएंगे, एक टिकट काउंटर बनाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था हम बनाएंगे, जिसकी हमें सैंक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है और ये कार्य प्रगतिरत है अभी। और उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष तक हम उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे, और फिर अगले जो सीज़न है, जो हम सर्दियों का सीज़न जिसमें हम अजगर दिखते हैं, उन सीज़न में हम आने वाले समय में अपने जो पर्यटक हैं उनको और भी अच्छी व्यवस्थाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे, और साथ ही हम जो हमारे अजगर हैं उनके संरक्षण में हम और भी एक मजबूती दे पाएंगे। मैम, देखा जाए तो वहाँ पे जो है कितने अजगर होंगे और कितना बड़ा क्षेत्र होगा वो जो यहाँ पे संरक्षण है उनका? जी, जो हम लगभग 217 हेक्टेयर का हमारा कंपार्टमेंट जिसको हम संरक्षित कर रहे हैं, जो कि हमारे कान्हा से लगा हुआ है, तो 217 हेक्टेयर का है वो एरिया जिसको हम संरक्षित फेंसिंग करके संरक्षित कर रहे हैं। और साथ में ये जो वनखंड है ये हमारे ककैया समिति के अंतर्गत वन समिति के अंतर्गत आता है, तो हम समिति के सदस्यों के माध्यम से उसका संरक्षण, रख रखाव सब हम समिति के लोगों के, आम लोगों के, लोकल लोगों के माध्यम से ही हम सुनिश्चित करेंगे। और रही बात कितने अजगर हैं, तो एक दिन में लगभग 15 से 20 अजगर बाहर निकलते हैं और वो धूप सेकते हैं, लेकिन एक्चुअल कितने हैं वो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अजगरों की काउंटिंग करने का कोई अभी हमारे पास अभी टेक्निक मेथड उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम एक इंडिविजुअल अजगर को हम चिन्हित कर पाएँ। लेकिन एक साथ जो है 15 से 20 अजगर वहाँ पे सर्दियों के मौसम में देखे गए हैं। थैंक यू। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।